हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग लगाने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो हमारी 7.3 उसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इसके 1 से लेके 3 तक क्वेश्चंस और सारे एग्जाम्पल हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 केवल बचा है, आज हम लोग उसको लगाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था एग्जाम्पल्स में कि जब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका तो ऐसा हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं। हम लोग क्या करेंगे, उसके दो विकर्णों को मिलाकर उसे एक त्रिभुज की शेप बना लेंगे, दो त्रिभुज बन जाते हैं उसमें, फिर उनका क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए लगाते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा कैसे करना है क्वेश्चन को। यहाँ पे मैंने ऐसे ही रैंडमली एक जो है चतुर्भुज बना लिया है। इसे क्यों बनाया गया है, ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाए या समझ में आ जाए कि हम लोग कैसे कैसे निकाल रहे हैं सवाल को। ठीक है, तो मैंने इसके दो विकर्णों ए और सी को मिला लिया है। अब विकर्ण को मिलाने से क्या फायदा हुआ कि ये देखिए, इधर हमारा ये एक त्रिभुज बन रहा है और अगर हम इसको ढकते हैं तो इधर हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, पहले हम एक बार इस त्रिभुज का, जो ये वाला त्रिभुज हमारा है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर ये जो वाला त्रिभुज बना है इस वाले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और जब दोनों के क्षेत्रफल को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इस पूरे चतुर्भुज का हमारा क्षेत्रफल जो है वो आ जाएगा। तो हमें दो बार त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है, दो बार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उनको ऐड करने पर हमारा ये आ जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चलिए लगाते हैं। पहले मैं लिख रही हूँ यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो जब पहले हम त्रिभुज ए बी सी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ए बी सी इसके लिए, ठीक है, अगर हम त्रिभुज ए बी सी के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे हमारी x1 y1 ये सब वैल्यूज, ए बी सी x1 y1 x2 y2 x3 y3 मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ त्रिभुज ए बी सी के लिए। त्रिभुज ए बी सी के लिए, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा -4 और y1 हो जाएगा -2, ये वाले पॉइंट्स है। उसके बाद x2 हमारा हो जाएगा -3, y2 हमारा हो जाएगा -5 और x3 हमारा हो जाएगा 3 और y3 हमारा हो जाएगा -2। अब कुछ नहीं, बस हमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसमें फॉर्मूले में हमें वैल्यू रखनी है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 x1। ठीक है, उसके बाद आएगा y2 माइनस के y3 -2। उसके बाद है माइनस के x2, यहाँ प्लस आता है फॉर्मूले में पर ये जो 3 हमारा है माइनस है। उसके बाद हो जाएगा हमारा y3 माइनस के y1 y3 माइनस के y1। ठीक, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर x3 की वैल्यू हमारी 3 है और जल्दी से वैल्यू रख देते हैं -2 माइनस के 5। तो अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या होगा, यहाँ -4 और ये हो जाएगा -5, माइनस माइनस हो जाएंगे हमारे +2। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2 और +2 हो जाएगा। इसको ऐसे ही ब्रैकेट में बंद कर ले रही हूँ। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 3 है, यहाँ हो जाएगा -2 और +5, ये हो गया। अब 1/2 ऐसे ही रहा, यहाँ पे हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई, इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3 आ जाएगा। यहाँ पे -2 और +2 हमारा हो गया 0 और यहाँ पे कितना हो गया हमारा 3 आएगा, 3 × 3। इनको सॉल्व करते हैं, ये हो गया -12 और +9। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 12 और 9 हमारा हो गया 21/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। तो ये जो हमारा है अभी पहला वाला त्रिभुज जो हमारा ए बी सी था, इसका फॉर्मूला, इसका जो है क्षेत्रफल आ गया है। अब हम लोग दूसरा त्रिभुज जो हमारा है उसके लिए लगाएंगे ए डी सी के लिए। ठीक है, तो अब हम अपना दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं ए सी डी। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि त्रिभुज ए सी डी के लिए पहले x1 y1 x2 y2 इनकी वैल्यूज लिखेंगे ना। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -4, y1 की वैल्यू हो जाएगी -2, x2 की वैल्यू हो जाएगी 3, y2 की वैल्यू हो जाएगी -2, x3 की वैल्यू हो जाएगी 2 और y3 की वैल्यू हमारी यहाँ हो जाएगी 3। ठीक है, ये सारी वैल्यूज लिख ली मैंने। अब त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल
मैं दोबारा से फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, फॉर्मूला हम लोग पहले लिख चुके हैं। मैं जल्दी से वैल्यू रख रही हूँ यहाँ पर। x1 y2 माइनस के y3, x2 y3 माइनस के y1, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद x3 में y1 माइनस के y2 आता है, तो माइनस के 2 और प्लस के 2, ये हो गया। 1/2 क्या होगा यहाँ पर, माइनस के 4 मल्टीप्लाई माइनस के 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3, और ये हो गया माइनस माइनस के प्लस, 3 प्लस के 2 हो गया। यहाँ पे ये टर्म हमारी जीरो हो जाएगी, क्योंकि माइनस के 2 और प्लस के 2 हमारा क्या होता है, जीरो। तो हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं इसको अभी। 1/2 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 20, ये हो जाएगा 3 और 2 5, और 5 ये हो जाएंगे 15 हमारे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 35/2 वर्ग इकाई। ठीक है, अभी तो ये सिर्फ दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल आया है, अभी हमें चतुर्भुज का पूरा क्षेत्रफल लिखना है कि कितना है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे। ABC का क्षेत्रफल हमारा आया है 21/2, और जो ACD है, ACD का हमारा क्षेत्रफल आया है 35/2। यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे, ऊपर हो जाएगा हमारा 21 + 35। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हो गया 56/2, और जब डिवाइड करेंगे आ गया 27 वर्ग इकाई। तो ये हमारा क्या हो गया, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ गया, और यही हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 4 वो भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे अपने। देखते हैं 5 में क्या दिया गया है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, अध्याय 9 में उदाहरण 3 में, कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिमाण का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष दिए हैं। A है 4-6, B है 3-2 और C है 5-2। इन्होंने कहा कि हमने 9th क्लास में अध्याय 9 में एक एग्जाम्पल 3 पढ़ा था, वहां पर एक प्रमेय थी कि किसी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में बांटती है। ठीक है, तो उसी का हमें यूज कर जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं इनका यूज करके उस प्रमेय को सत्यापित करना है कि क्या वाकई में ऐसा है कि जो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल है वो बराबर हैं। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में मैंने एक त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, इसकी माध्यिका ये बनाई है, AD है इसकी माध्यिका। उसके बाद हमें क्या दिखाना है कि जो AD माध्यिका है, इधर वाला जो त्रिभुज है और इधर वाला जो त्रिभुज बना है, इन दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल हैं वो बराबर हैं। ठीक है, बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज बन रहे हैं इस माध्यिका के द्वारा, और ABC के हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। हमें कौन कौन से त्रिभुज निकालने हैं, त्रिभुज हमें ABD निकालना है और ACD निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डी के जो पॉइंट्स है वो चाहिए। तो डी के पॉइंट्स हम कैसे निकालेंगे, डी हमारा जो है वो बी और सी का मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु हमारा डी है। तो मध्य बिंदु सूत्र से हम डी के पॉइंट्स जो है उनको निकाल लेंगे। सबसे पहले मैं मध्य बिंदु सूत्र लिख दे रही हूँ यहाँ पर। मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र हमारा क्या है, x1 + के x2/2 और y1 + के y2/2। ठीक है, ये हमारा मध्य बिंदु सूत्र है। अब हमें बिंदु डी निकालना है। बिंदु डी के लिए हम क्या करेंगे, 3 + के 5, 3 + के 5/2, माइनस के 2 + 2, माइनस के 2 + 2/2। तो 3 और 5 हमारा हो गया 8/2, ये हो गया 0/2। तो अब बिंदु डी हमारा क्या आ जाएगा, बिंदु डी बराबर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 0। तो ये हमारा जो है बिंदु डी के निर्देशांक हमारे आ गए 4, 0, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हम आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पहले हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालते हैं। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या है, 1/2 x1 y2 माइनस के y3, फिर है x2 y3 माइनस के y1, उसके बाद है x3 y1 माइनस के y2। तो जब त्रिभुज ABD निकालते हैं तो इसके 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो इनको मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, x1 y1, x1 हमारा है 4, y1 है माइनस के 6, x2 y2, x2 हमारा है 3, y2 है हमारा माइनस के 2, और x3
y3, x3 की वैल्यू हमारी कितनी है 4 और y3 की वैल्यू है 0। अब यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/2 4, यहाँ हो जाएगा -2 -0 +3, ये हो जाएगा 0 -6 +4, यहाँ पर हो जाएगा हमारा -6 -2। वैल्यू रखना आप लोगों को अब आ ही गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं इस तरह के। 1/2 ये हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे -8, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 6 है और माइनस माइनस प्लस के 2 है, ठीक है इसमें। तो ये हो जाएगा यहाँ हमारा 1/2 माइनस के 8 प्लस 18, और ये 6 और 2 को सॉल्व करेंगे तो माइनस के 4 आएगा, ये हो जाएगा माइनस के 16। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1/2 हमारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 18, इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो ये 18 तो हमारा ऐसे ही है, 16 + 8 कर देंगे तो हो गया माइनस के 24, और जब 24 में से 18 गया तो क्या बचेगा हमारा माइनस के 6। माइनस के 6 जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ आ जाएगा माइनस के 3, पर क्षेत्रफल जो है वो माइनस में नहीं होता है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर 3 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई। अब हमें देखना है कि जो दूसरा वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल भी 3 वर्ग इकाई आए, तब तो हमारी जो प्रमेय है वो सत्यापित हो जाएगी। तो दूसरा वाला क्षेत्रफल हमारा क्या है, ए सी डी, ठीक है। तो मैं ए सी डी के लिए पहले x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लिख दे रही हूँ। त्रिभुज ए सी डी के लिए यहाँ पर x1 और y1 हो जाएंगे हमारे, x2 y2 x3 y3। तो x1 y1 हमारा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये माइनस के 6, x2 y2 5 और 2, ये फिर से 4 और 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो त्रिभुज हमारा है उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला हम पहले लिख चुके हैं तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दे रही हूँ इसको। 1/2 4 2 माइनस की 0 मतलब x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 y3 माइनस के y1, ठीक है। उसके बाद है x3, ये नहीं आएगा, x3 की वैल्यू हमारी 4 है, y1 माइनस के y2, ये हमने इतना कर दिया क्वेश्चन को अपने। 1/2 यहाँ आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 × 2 प्लस 5 × 6, क्योंकि माइनस और माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 4 × माइनस के 8, ठीक है। अब जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। 1/2 8 हो जाएगा और 5 6 30, यहाँ पे 32 माइनस के, क्योंकि ये जो 8 है ये माइनस में है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम सीधे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 और यहाँ -2 आ जाएगा 32 में से 30 घटाने पर, और 1/2 यहाँ कितना बचेगा 6, जब 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3। तो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल भी हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 वर्ग इकाई, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें यही कहा गया था कि जो दोनों के क्षेत्रफल हैं वो बराबर आने चाहिए। तो क्या है, यहाँ पर जो त्रिभुज है उसकी माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, ठीक है। तो ये हमारी जो प्रमेय है ये सिद्ध हो गई है, और ये एक्सरसाइज जो हमारी 7.3 थी ये भी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।